नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाखड़ा के पानी पर गंभीर चर्चा की है। सबने मिलकर फैसला भी लिया है कि SYL का पानी मिलना चाहिए। वहीं सीएम सैनी ने सीएम मान पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मान साहब असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। भारत एक संघीय देश है, जहां हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी के हितों का सम्मान करे, और मान सरकार का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। मान साहब का दावा कि 31 मार्च को हरियाणा का पानी खत्म हो गया, पूरी तरह से ये भ्रामक और झूठा प्रचार वो किया जा रहा है। बीबीएमबी के स्पष्ट आंकड़े हैं, हरियाणा ने अपने कोटे का उपयोग किया, लेकिन अप्रैल 2025 के लिए अतिरिक्त पानी का आवंटन बीबीएमबी की तकनीकी कमेटी ने किया था। मान सरकार का इसे रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रूप से भी ये गलत है। मान साहब यह कैसे भूल गए कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में कभी भी अप्रैल और मई माह में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक से कम पानी नहीं दिया गया। मई के महीने में डैम से जो पानी आता है वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पीने के लिए ही उपयोग करते हैं। कई साल से हरियाणा को आने वाले पानी में से 800 क्यूसिक पानी राजस्थान, 400 क्यूसिक पानी पंजाब और 500 क्यूसिक पानी दिल्ली को जाता है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो मई 2022 में हरियाणा को औसतन 9727 क्यूसिक और मई 2023 में औसतन 9850 क्यूसिक और मई 2024 में औसतन 10,067 क्यूसिक पानी मिला था। लेकिन जैसे ही वर्ष दिल्ली में जो आम आदमी की पार्टी की सरकार हारी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीने के पानी में ही कटौती कर दी। भाई उससे सही इसका क्या लिंक है? ये पीने का पानी है। आप वो दोष हमारी हरियाणा की जनता के ऊपर क्यों दे रहे हैं? इसका असर वहां के लोगों को भी पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको वहां वोट दिया था उनके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। हैरानी की बात है कि जब तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, तब तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली जाने वाले पानी पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वहां पर वो हार गए हैं, तो अब दिल्ली की जनता के सामने खड़े इस जल संकट पर मान सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें मूंद ली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए हमारे हरियाणा के लोगों को भी प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। मान साहब यह भी याद रखना चाहिए आपको कि जून से पहले भाखड़ा डैम के जल भंडारण को निश्चित मात्रा तक खाली करना भी आवश्यक है। ये सब जानते हैं, ताकि मानसून के दौरान बारिश का पानी संग्रहित किया जा सके। यदि जल स्तर भंडारण में जगह नहीं होगी तो बारिश से मिला अतिरिक्त पानी वो पाकिस्तान चला जाएगा। उसको मालूम है, क्योंकि उसको आगे रोकने का कोई स्थान नहीं है, जो न तो पंजाब के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में है।
ये इस बात का मान साहब को ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को सूखता देख रहा है, तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। मान सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने की भी बात उन्होंने कही है, लेकिन यह सत्र एक तरफा प्रस्ताव पास करने का मंच नहीं बनना चाहिए। पानी का मुद्दा दोनों राज्यों का है और इसका हल बातचीत और सहयोग से ही निकलेगा। आम आदमी पार्टी के हमारे मान साहब सरकार जल विवाद और अन्य मुद्दों के जरिए भारत के तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर पहरा लगाकर सुरक्षा बढ़ाने और पानी न देने के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि पंजाब की संस्कृति तो छबील लगाकर प्यास से क्यों पानी पिलाने की थी, लेकिन आज इस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया है। पंजाब की वो संस्कृति जो प्यासों को पानी पिलाने के लिए छबीले लगा, आज उस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन। फेडरल स्ट्रक्चर में हम मैं करके नहीं जी सकते। हमें जो हमारे प्रांत हैं, हम किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं यमुनानगर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पानी के मसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस बीजेपी के साथ है। पानी को लेकर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के नायब सिंह सैनी से बात करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पंजाब की मान सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्हें क्या हक है पानी रोकने का, ये मसला केंद्र का है। उदय भान ने भी कहा कि अगर पानी के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़ा तब भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब भी जाएंगे, अगर नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत करनी पड़ी उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। अभी मैंने काफी बातें रखी हैं अपनी स्पीच के अंदर। तो एसवाईएल का तो मुद्दा अपनी जगह खड़ा ही है। एसवाईएल से अलग जो भाखड़ा का जो पानी था जो हमें मिलता रहा दशकों से, उसका ये नया इशू आ गया कि पंजाब ने बगैर किसी कारण के और 5000 क्यूसेक पानी हरियाणा का रोक दिया, जबकि पंजाब को कोई अधिकार ही नहीं है। वहां तो बीबीएमबी है, सेंटर का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उससे पहले हमेशा वहां डायरेक्टर भी हरियाणा का रहता रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और बिजली का पंजाब का रहता रहा है। लेकिन इस बार जो डायरेक्टर पंजाब का कर दिया, तो उसने जो इस तरह से जो उन्होंने एकदम गलत फैसला है। ये भाजपा क्या कहती है कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये क्या बात है? लेकिन आप इतने मजबूत साथी बैठे हैं कि देश कांग्रेस मुक्त तो क्या बनना था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त है, देश कांग्रेस मुक्त नहीं है। कांग्रेस आज भी आप सबके कारण मजबूती के साथ खड़ी, खूब मजबूती के साथ खड़ी। आप स्तंभ हैं कांग्रेस पार्टी की। और मैंने भी कहा, और आज भी जैसे भाई वरुण चौधरी धान बचाओ अभियान में अपनी बात रखें, चौधरी देखो भाई की थोड़ी जरूर है कि हमारी सरकार की
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वकीलों के चैम्बर की इमारत में पहुंचकर पंजाब द्वारा पानी नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि पंजाब में जहां पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आप पार्टी की सरकार है। इनका ना तो कभी लोकतंत्र में और ना ही कभी न्यायपालिका में विश्वास रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम मामले पर इस मामले में मोदी जी ने पूरी दुनिया के देश का समर्थन जो है वो जुटाया है। सभी देश भारत के पक्ष में खड़े हैं। ये मोदी सरकार की कूटनीति का नतीजा है। साथ ही 6 मंजिला बिल्डिंग में बनाई गई नई लिफ्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे तमाम वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। देखिए, आज फरीदाबाद की जो बार है, इनकी जो वकीलों की चैम्बर है, ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, 6 तले हैं इसमें। तो हमारे वकील भाइयों को ऊपर आने जाने में बहुत तकलीफें होती थी, तो उनको लिफ्ट की जरूरत थी। तो हमने सांसद निधि से पहले भी एक लिफ्ट लगाई, एक अब लगाई है, और भी इनको जरूरत है तो और भी लिफ्ट लगवाई जाएंगी, जिससे वकील भाइयों को अपने चैम्बर में जाने में आसानी हो। तो वहीं भिवानी पहुंचे बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी जन्मदिन की बधाई और पहलगाम आतंकी हमले और जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस की खिंचाई की है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पानी रोकने पर पंजाब सीएम भगवंत मान अलगाववादी सोच का सीएम का कह भी डाला है। और साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी सांसद चौधरी धर्म सिंह, यहां पर आपको बताते चलें कि सबसे पहले सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी। और उन्होंने मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में जो बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी, इसके बाद इन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले पर कहा कि इस पर सही समय आने पर सभी की सहमति से सही फैसला लिया जाएगा। कल क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कुछ ऐसे फैसले लिए, चाहे वो सर्विसेज का मैटर हो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी हो, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई हो, जमीन का लाल डोरा खत्म करने की बात आई हो, यानी कई चीजें ऑनलाइन ऐसे लेके आए जिसका देश भर में जोड़ा फायदा है। इसलिए उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कभी भी इतना बड़ा राष्ट्र है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बड़ा सोच समझ करके सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। आधा अधूरा फैसला लेना हमेशा देश हित में नहीं होता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टियों को साथ लेके सारी सेनाओं को सारी चीज की फीडबैक लेके और सही समय पर ही इसका बदला लिया जाता है। अधूरा अगर फैसला लिया तो बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए समय के ऊपर ही ये काम होता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है। पंजाब हरियाणा के बीच में चल रहे पानी का विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सैनी सरकार का समर्थन किया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पीसी करते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा नंगल डैम का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया गया है। पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। 215 से अधिक जलघर पूरी तरह से सूख चुके हैं और 10 जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें तो स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। भीषण गर्मी में गांव के तालाब भी लगभग सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर खड़े हैं।
पूरे प्रदेश में टैंकर माफिया हावी है और 1,000, 1,500 रुपया में लोग टैंकर का पानी खरीदने को मजबूर हैं। खबर कैथल से है, जहां पर आपको बताते चले कि परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली और इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण धर्मशाला में तैयार की गई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने भी अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक ख्यालों में रहते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जिसे पूरा प्रदेश और समाज देख रहा है। पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हुई करारी हार के बाद में आप इस तरह के हथकंडों पर उतरी है। पानी रोकने वाला, पानी कोई पंजाब से रुकेगा नहीं, ना रुका है। पानी पर सबका अधिकार है। ये एक पूरे सृष्टि की जिस प्रकार से रचना हुई है, सब जगह अलग अलग जिस प्रकार की भूमि है उस प्रकार से पानी उनको मिलता है। ये जल स्रोत है, ये प्राकृतिक जल स्रोत है, ये किसी पंजाब के नहीं है, ये पूरे देश के है। और आजादी के बाद जब जिस प्रकार से जल समझौता हुआ, ये जल समझौता भी बहुत पहले का समझौता है, कोई ये नया नहीं है, ये आज का नहीं है। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पूरा क्षेत्र एक होता था, ये उससे पहले का है। और ये उस भूभाग को पानी मिलता है, वहां से पानी पंजाब को भी मिलता है। वहां पंजाब हरियाणा में चल रहे पानी के विवाद को लेकर असर जो है वो हरियाणा में भी दिखने लगा है। पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने से पानी की कमी के चलते भिवानी डीसी ने सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही लोगों से भी पानी की बर्बादी न कर पानी बचाने की अपील की है। गांव धनाना में ये फ्री आई चेकअप और फ्री हेल्थ चेकअप जो कैंप लगाया गया है, ये इसमें लोगों का काम बहुत अच्छा, लोगों की भागीदारी है। काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और जो आज का प्रोग्राम है उसका उद्देश्य यही है कि आमतौर पर जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समय पे चेकअप नहीं करवाते, क्योंकि अपने काम धंधे में बिजी होते हैं, कोई अपने नौकरी में बिजी होता है। तो ये गांव के बीच में आके फ्री जो चेकअप है उससे इनको बताया जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, और इनको अगर किसी का आईज का ऑपरेशन होना है तो उसको शेड्यूल दिया जाएगा और भिवानी जाके उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कोई और इलाज हो इलाज किया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अगर कोई इश्यू है तो इनको सलाह दी जाए। महनगढ़ के नारनौल में पुलिस थाना एसएचओ के रूप में राजकीय स्कूल कालबा की 8 साल की छात्रा कुछ देर के लिए एसएचओ की कुर्सी पर बैठी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि एसएचओ बन गई हैं, क्या करेंगी? तब उन्होंने कहा कि सभी बदमाशों को जेल के अंदर कर देंगे। दरअसल कक्षा तत्परता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला कालबा के छात्रों ने नागल चौधरी शहर में स्थित पुलिस स्टेशन और डाकघर का भ्रमण किया। छात्रों को सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन का भ्रमण भी करवाया। नीट परीक्षा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है और इसी कड़ी में भिवानी में भी नीट का पेपर करवाया जा रहा है। भिवानी में 7 सेंटर भी बनाए गए हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में नीट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक चलेगा। पेपर में 2400 भिवानी के स्टूडेंट्स भी परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। के अंदर 4 हमारे बड़े सेंटर हैं। जैसा आपको पीछे नजर आ रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजीव गांधी कॉलेज और
महाराजा नीमपाल कॉलेज है, इसके अंदर करीब 2000 के करीब परीक्षार्थी है जो एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। 2 टायर की हमने सुरक्षा व्यवस्था जो फिक्सिंग है वो की गई है। पहले पुलिस स्टाफ द्वारा फिक्सिंग की जा रही है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन एजेंसी की तरफ से प्राइवेट तौर पर फिक्सिंग स्टाफ लगाया उनके द्वारा फिक्सिंग की जा रही है। और बिल्कुल जो गाइडलाइन दी गई उनका पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। और पूर्ण रूप से हमारा प्रयास है कि परीक्षा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो और इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। और शरारती तत्वों पर लगातार हमारी पैनी नजरें हैं, लगातार हमारी पुलिस पे पेट्रोलिंग पार्टी गश्त कर रही है। मैं स्वयं गश्त में हूँ, मेरी ओटी में गश्त में है, सिविल पंचायत में भी हमने अपनी ड्यूटियां लगाई गई है कि यदि आसपास कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति या कोई गाड़ी या इस तरह की कोई ये पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आज हमारा पूरा स्टाफ ड्यूटी के लिए लगा हुआ है, जो सभी बच्चों की चेकिंग करके एडमिट कार्ड और आईडी और पानी की बोतल के सिवाय किसी चीज की कोई एंट्री नहीं है, नहीं किसी को वगैरह के पास फोन वगैरह कुछ है। पीसफुल है सिचुएशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैं नीट का पेपर देने आई हूँ एंड तैयारी ठीक ठाक ही है, ज्यादा भी नहीं थोड़ी भी नहीं है। एंड सपना तो यही कि मैं वैसे करूँ, बाकी भगवान की मर्जी क्या मिलेगा। तैयारी तो बस इतनी है कि हो जाएगा शायद, या फिर थोड़ी कम। मैं 12th की है पूरी, क्योंकि 12th के भी बोर्ड थे ना, तभी फील्ड में मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। मेडिकल, हाँ। नहीं, बच्चे चश्मा लगा सकते हैं, जैसे इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं डालना, हाथों में इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बच्चे चश्मा लगा सकते हैं। एंड रबड़ बैंड भी बिल्कुल सिंपल डालना है, बाकी सिंपल कपड़े पहनने हैं। बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छी तैयारी है मेरी एंड हो सकता, मतलब मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरा अब की बार एडमिशन हो जाएगा MBBS में, मेरे को मिल जाएगा एडमिशन। आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? सर मुझे MBBS करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि मैं अपने देश में सेवा कर सकूं। यहाँ पे हमें एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है ओरिजिनल। आप आधार कार्ड या फिर 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो। कुछ भी नहीं पहनना इसके अंदर, ना गले में, ना कानों में, हाथ में भी कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। मतलब बिल्कुल सिंपल जाना है वहाँ पे। एग्जाम और किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी अच्छी है। तो क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर बनने आए, डॉक्टर ही बन के जाएंगे। किस प्रकार की सेवाएं करेंगे? क्या माँ बाप का पहले उसका नाम किस प्रकार? अभी जितना होएगा अपना बेस्ट दूंगी, बाकी तो अच्छा ही होएगा। अब तो तैयारी अच्छी कर रखी है, पूरे साल मेहनत करिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।